अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर मेरे बहन भाई जो कि मुसलमान हैं मुझसे कहते हैं कि दिमागी बीमारी जो है वो एक मेंटल इलनेस है। आप इसका इलाज जो है ये कहते हैं जी नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, आप ठीक हो जाएंगे। तो इसके दलील में वो मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं, बल्कि अक्सर मुझे वो मिसालें भी मिलती हैं कि जी इसमें जो कॉमन एक मिसाल मिली मुझे, वो दो दफ़ा डिफरेंट लोगों ने ये बात की कि फ़र्ज़ करें एक गाड़ी है, ठीक है, उसकी जो गाड़ी बनाने वाला है उसने तो गाड़ी बना दी, अब उस गाड़ी में जब कोई मसला आएगा तो उसका मैकेनिक उसे ठीक करेगा। तो जो हमारे जहन में प्रॉब्लम आती है उसको जो है वो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। तो जो क्रिएटर है, मतलब ज़रूरी तो नहीं कि वो क्रिएटर ही ठीक करे, उसको तो कोई डॉक्टर भी ठीक कर सकता है। बिल्कुल मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ नहीं करता। आप बिल्कुल एक हद तक ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन एक हद तक ये बात गलत है। ये फार्मूला आप नॉन लिविंग थिंग्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग नहीं है, इसलिए उसमें जान नहीं है, उसमें रूह नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जो गाड़ी है वो एक मशीनरी है, उसको बनाने वाला कोई भी है, ठीक है। फर्ज करें ये घड़ी है, इसको बनाने वाला कोई भी है, लेकिन अगर मैं भी इसके बारे में स्किल्स लूंगा, नॉलेज लूंगा, तो मैं भी इस तरह की घड़ी बना सकता हूँ। इस तरह की नहीं तो इससे मिलती जुलती बना सकता हूँ। डॉक्टर्स के पास इतनी स्किल्स है, इतना तजुर्बा है, इतना सब है, उन्होंने आज तक इंसान जैसा कोई इंसान क्यों नहीं बना सके लिविंग थिंग में, जो खुद आपकी और मेरे जैसा हो, सांस भी ले, सोचे भी, खाए भी और सब करे। क्यों? एक और चीज, जब पुराने जमाने में जब कभी फसल जलती थी ना, उस पे आप सारी दवाइयां वगैरह छिड़क के बेकार हो जाती थी जब, तो तब दम दरूद वाले को बुलाया जाता था कि वो आता था और वो चूल्हे की खाक लेके उसके ऊपर दम करके फेंकते थे, तो वो फसल हरी भरी हो जाती थी। क्या उस खाक में शिफा थी? नहीं, उस दम दरूद में शिफा थी। ये जो हमारा माइंड है ना, ये अल्लाह ताला ने इतने छोटे से हिस्से में वो क्रिएशन बंद कर दी है कि जिसे आज तक डॉक्टर्स भी ठीक से समझ नहीं सके। 10 बिलियंस ब्रेन सेल्स हैं इसके अंदर, लोग कैसे समझ पाए इसे? और हर ब्रेन सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब मुझे बताएं, मैं आपको किस तरह इसके बनाने वाले से दूर कर दूं? मैं किस तरह कहूं कि जी इसको हम ही ठीक कर सकते हैं? क्योंकि हम इस तरह का कोई ब्रेन नहीं बना सकते, हम कोई लिविंग थिंग नहीं बना सकते, इसलिए हमें उसे उस तरह ठीक नहीं कर सकते जिस तरह उसके क्रिएटर ने बनाया है, और वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। हमने तो सिर्फ पढ़ा है कि ये इस तरह काम करता है, ये चीज इस तरह, ये चीज इस तरह, हो सकता है ये हो सकता है ये हो, बट एक्चुअल में जिसने बनाया है, क्या उसका नाम लेने से, क्या उसको याद करने से ये खराब होगा कि ठीक होगा? लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम ठीक नहीं होते। एक्चुअल में आप ठीक हो भी नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक मजार पे एक शख्स बैठा था, और वो यूं बैठा हुआ था तो इधर से बादशाह आया। बादशाह ने बुलाया उसको, दरबारी को। उसने कहा, यार मैं जब भी आता हूँ ये शख्स यहाँ बैठा होता है, इस शख्स का क्या मसला है? उन्होंने कहा, हजूर ये शख्स 10 साल से आ रहा है और इसकी कोई हाजत नहीं पूरी हो रही। अच्छा, ऐसा भी होता है? ये तो मजार बड़ा मशहूर है, ये तो बड़े औलिया इकराम थे, बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, फिर इसकी बात क्यों नहीं कबूल हो रही, इसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही कि ये इतनी खास जगह पे बैठ के दुआ कर रहा है और इसकी दुआ नहीं कबूल हो रही? खैर, बादशाह ने उस शख्स को बुलाया, उसे कहा, इधर आओ भाई। वो आया, उसने कहा, क्या हाजत है तुम्हारी? उसने कहा, हजूर मैं इस तरह, मैं 10 साल से हाजत लेके आ रहा हूँ, मेरी हाजत नहीं कबूल हो रही। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास गिनती के 7 दिन है, अगर 7 दिन में तुम्हारी हाजत कबूल ना हुई तो तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा मैं। ले जनाब, क्या होना था फिर? उसने मसल्ला बिछाया, दे तेरी दी, रोना शुरू कर दिया। एक दिन में ही उसकी हाजत पूरी हो गई। कहीं हम लोग भी तो ये नहीं कर रहे कि माथा रगड़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारी हाजतें पूरी हो जाएंगी? मेरे ख्याल से हम लोग इसी तरह ही कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी हाजतें नहीं पूरी हो रही। और मेरे बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला की खुली निशानी है, जो उसे देख सकता है ना, उसे देख लेता है। जिसे उसे नहीं देखना होता ना, वो आंखों के होते बावजूद भी अंधा हो जाता है।
वो नहीं उसे देख पाता। और जो नॉन मुस्लिम मेरे बहन भाई हैं, मैं उनसे भी एक ही चीज कहता हूँ, आप जिस क्रिएटर पे भी बिलीव रखते हैं आप उसके साथ जुड़ जाएं। जो भी आपका ईमान है आप उस ईमान में पक्के हो जाएं, सच्चे हो जाएं। मुसलमानों के बारे में थोड़ा सा सर्च करें, स्टडी करें, एक्चुअल में इस्लाम के बारे में करें, मुसलमानों के बारे में नहीं करें। मुसलमान तो आपको शराब बेचते भी मिलेंगे, ज़नाकारी भी करते मिलेंगे, लेकिन वो चीज़ें इस्लाम में जायज़ नहीं है। किसी मुसलमान की वजह से आप इस्लाम को जज करें, ये क्राइटेरिया टोटली गलत है। रिलीजन इज सेपरेट थिंग एंड फॉलोअर इज सेपरेट थिंग। तो हम लोग भी जो फॉलोअर्स हैं ये ऐसा पस्ती में इसलिए हैं कि हम अपने दीन को सही से समझ नहीं रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो डिप्रेशन और एंजाइटी में मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह से जुड़ो तो सही एक दफ़ा। जब आप जुड़ोगे तो खुद ब खुद आपका ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह आप इससे निकल के बाहर आ जाएंगे। आपको पता है सबसे मुश्किल काम होता है ये काम, अल्लाह के आगे जुड़ना और झुकना। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपको रिलीजियस ओसीडी हो, आप हर बात पे शक करते हो, बड़ा मुश्किल काम है ये। लेकिन जो इंसान कर गया वो इंसान इस प्रॉब्लम से निकल गया। दोस्तों मेरी इन बातों पे अमल ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।